हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको मैथ के पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने चले हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिय गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक बुद्धि, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो मित्रों, प्रिय गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसमें जो है तार्किक बुद्धि की बहुबौद्धिकता है। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन सेकंड है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला विश्वसनीयता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा वैधता, चौथा ए सभी। तो मित्रों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन थर्ड है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? पहला अप्रक्षेपित, दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा प्रक्षेपित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री मित्रों प्रत्यक्ष अनुभव है। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 4 है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, दूसरा मूल्यांकन प्रविधियों से, तीसरा उद्देश्यों से, चौथा सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध होता है मित्रों वो उद्देश्यों से होता है। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 5 है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं? पहला ऑप्शन योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, तीसरा योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, चौथा योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो मित्रों, इसमें जो ऑप्शन सही है योग, व्यकलन, गुणा और भाग, ये जो है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 6 है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों की फीडबैक देना है? पहला रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा निदानात्मक मूल्यांकन, तीसरा सारांशात्मक मूल्यांकन, चौथा भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो मित्रों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन सही है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, दूसरा गणना, तीसरा अंक लिखना, चौथा संरक्षण। तो मित्रों, तीनों पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, इन तीनों में जो है संख्या की समझ है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन संरक्षण में संख्या की महत्वपूर्ण समझ पहलू नहीं है। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 8 है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है ज्यामिति के प्रयोग और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, दूसरा है विद्यार्थियों के गणित समझने में सहायता करना, तीसरा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, चौथा है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो मित्रों, इसमें फोर्थ ऑप्शन गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय जो है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 है। तीसरा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, इसमें जो निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? पहला ऑप्शन, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? पहला ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 10 है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में अंतर है? पहला उद्देश्यों का, दूसरा प्रकृति का, तीसरा कठिनाई स्तर का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में जो अंतर है वह उद्देश्यों का है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 11 है, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? योजना, दूसरा मार्गदर्शक, तीसरा शिक्षण, चौथा बजट बनाना। तो मित्रों, बजट बनाना जो है अध्यापक का कार्य नहीं है। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब मित्रों देखते हैं क्वेश्चन 12 है, खुला अंत वाला प्रश्न का मतलब क्या है? खुले अंत वाले प्रश्न में प्रश्न को हल करने की न तो कोई निश्चित विधि होती है और न ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात प्रश्न हल करने की विधियां एक से अधिक हो सकती हैं तथा उत्तर भी एक से अधिक हो सकता है। और बंद अंत वाला प्रश्न का मतलब मित्रों, इसका उत्तर सीमित संख्या के विकल्पों का चयन करके दिया जा सकता है, जिसका अर्थ एक शब्द रेटिंग स्केल है आदि का उपयोग करना है। जैसे 6 का वर्ग क्या है? दी गई समस्याओं के विकल्प 1, 2, 3, 4 को बंद अंत वाला कहा जाएगा। प्लीज़ मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।